नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। पतिव्रता नारी की शक्ति, भगवान विष्णु की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन गोपाल किसी काम से पास के गांव में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। गोपाल ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। उस साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, लेकिन भगवान के दर्शन पाने के लिए तुझे अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकते हो। लेकिन गोपाल नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन से गोपाल जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन गोपाल जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक तोता चहचहा रहा था। उसकी आवाज़ से गोपाल की तपस्या भंग हो रही थी। तोता इस सब से बेखबर चहचहा रहा था। गोपाल को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर तोते से कहा, मूर्ख तोते, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी, इसकी सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर तोता रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन गोपाल ने जैसे ही गुस्से से तोते को देखा तो तोता जलकर भस्म हो गया। यह देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, अब इस संसार में मुझसे शक्तिशाली ज्ञानी और कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। गोपाल बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। गोपाल एक घर के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, माई, बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद गोपाल ने फिर कहा, माई, भिक्षा दो। साधु की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गोपाल क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी के पास नहीं है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर गोपाल और अधिक गुस्से में आकर बोला, तू इसका परिणाम जानती है। यह सुनकर उस घर से आवाज़ आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठा तोता नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगा। यह सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज़ आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गोपाल उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। गोपाल को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। गोपाल उससे कुछ पूछता उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर गोपाल ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहाँ तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गोपाल आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई गोपाल के पास आकर बैठ गया। गोपाल का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा था वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है
कि उसे ग्रस्त होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा में श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे ग्रस्त होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूँ। यह सुनकर गोपाल रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में अपने कर्म करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों से भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर गोपाल अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। दोस्तों, जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।